वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी असेसमेंट वर्कशीट चल रही हैं, तो आप लोग पहले उसे कीजिएगा, फिर जो है चैनल से आप लोग अपने आंसर मैच कर सकते हैं। तो ये है इंग्लिश क्लास 10th की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1। क्या करना है? सर्कल को डार्क करना है पेंसिल या पेन से। तो पहला है रीड द पैसेज और क्वेश्चन 1 to 5 तक आंसर देना है। एन इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ हनी बी हाइव। मतलब एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्व क्या के उसमें देखा कि हनी बी के हाइव में कॉलोनी ऑफ सेवरल थाउजेंड बीज, बहुत सारे बीज की कॉलोनी है, एरिया है जो हनी बी हाइव होता है ना, छत्ता। ओनली वन बी इन द कॉलोनी ले एग, तो जो उन कॉलोनी में सिर्फ एक ही बी जो है वो अंडे देती है। दिस बी इज कॉल्ड क्वीन बी, उसे क्वीन बी कहते हैं। और बाकी सारी जो फीमेल बी होती हैं वो वर्कर होती हैं। उनका मेन जॉब होता है कि वो हाइव को बिल्ड करें, लुक आफ्टर करें यंग को, जो बच्चे हैं छोटे से, और फीड द क्वीन बी को खिलाएं एडिक्वेटली टू कीप हर हेल्दी, ताकि वो हेल्दी रहे और वो अंडे दे पाए। अ क्वीन बी लेज थाउजेंड्स ऑफ एग, वो थाउजेंड्स ऑफ एग देती है एक बार में, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग हैच इनटू फीमेल्स, जो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं वो हैच होते हैं फीमेल में। वाइल अनफर्टिलाइज एग गिव राइज टू मेल, और जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं वो मेल बनते हैं, उनको ड्रॉन्स कहते हैं। इट इज़ द जॉब ऑफ द वर्कर बी टू मेंटेन द टेम्परेचर, जो वर्कर बी है उनका काम होता है टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रखना, टू इंक्यूबेट एग्स, ताकि एग्स इंक्यूबेट कर पाए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अ बी हाइव इज इंटरेस्टिंग बी, किस लिए? इट इज़ अ कॉलोनी, क्योंकि वो कॉलोनी है, या मैनी बी होते हैं, या कंटेन्स हनी, या इट इज़ ऑर्गेनाइज, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज है। तो ऑप्शन होगा सी। एग इन द हाइव आर लेड बाय, एग्स कौन देता है? सीनियर बी, फीमेल बी, क्वीन बी, या बटरफ्लाई? तो ये होता है क्वीन बी, ऑप्शन होगा डी। द मेन जॉब ऑफ फीमेल बी क्या है? फीमेल बी का मेन जॉब क्या है? टू बिल्ड हाइव, टू फीड क्वीन, टू लुक आफ्टर द यंग, तो सभी का ही है। तो हम देखिए तो यहाँ ऑप्शन ऑल द अबव होना चाहिए था, जैसे कि अभी यहाँ ऑप्शन में गलती है, टू कीप द क्वीन, तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन होना चाहिए था। तो ऑप्शन क्या होगा मेन? अगर इन चारों में देखें तो टू बिल्ड हाइव, हाइव को बनाना, ठीक है। तो ये मेन काम हम लिख सकते हैं। वैसे तीनों ही काम मेन है, ध्यान दीजिएगा, फिर भी ए ऑप्शन लगा लेते हैं। अ ड्रोन, तो ये हो गया हमारा 3 आंसर। क्वेश्चन 4, अ ड्रोन ग्रोज इनटू अ, ड्रोन किस में बनता है? मेल बी, फीमेल बी, क्वीन बी, या लेग एग, ले लार्ज एग में? तो हम ऑप्शन हमने पढ़ा था मेल, ऑप्शन होगा ए। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज, जिसका मतलब होता है इनफ, तो जॉब, एजुकेट, फीड, या इनक्यूबेट? तो ऑप्शन है सी, एडिक्वेट, पर्याप्त, इनफ मात्रा में। तो ये हो गए। नाउ चूज द करेक्ट डिटर्मिनर्स एंड डार्कन द सर्कल अगेंस्ट इट, ठीक है। तो अब ये डिटर्मिनर्स देखने हैं। रवीना हैज डैश डाउट्स इन द चैप्टर, सो शी विल बी बैक सून, तो उसके डाउट्स थे रवीना के, तो क्या होंगे? मैनी डाउट्स, डी ऑप्शन। देर इज नॉट डस डैश ट्रूथ इन विच वट इज बिंग सेड, मतलब ट्रुथ नहीं है इन विच बीइंग सेड, जो कहा जा रहा है उसमें। एक तो नेगेटिव सेंस में है ना, ट्रुथ को काउंट नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो 7th का ऑप्शन होगा मच। नाउ 8, 8 का डैश हैज बीन डन टू सेव ट्रीज इन द फॉरेस्ट, क्या लिखेंगे? पेड़ों को बचाने के लिए क्या किया गया? बहुत कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन होगा सी, मच। तो ये होगा 6, 7, 8। नाउ 9th पे आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को चूज करना है, करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन को, और डार्क करना है।
ठीक है। माई नेवर डैश रिमेन्स वेरी क्वाइट, मेरे नेबर, तो पर्सन के लिए है ये, तो यहाँ ऑप्शन होगा ए, हु। ठीक है, हुम, हुज, वेयर ये नहीं आएंगे। नेक्स्ट, द फ्रूट डैश आई प्लक, वो फ्रूट जिसको मैंने तोड़ लिया, जिसको यानी कि विच मीनिंग आ रहा है, तो ये ऑप्शन डी होगा। आई होप आपको वर्कशीट असेसमेंट वाली क्लियर हो गई होगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे साथ यूं ही बने रहें। टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।